चलिए अब एक एक करके हमारे मेहमानों से भी राय ले लेते हैं। चलिए अब भाविक जी से भी एक राय लेते हैं। आपको क्या लगता है भाविक जी, सोने और चांदी में इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? देखिए वॉलिटिलिटी तो थोड़ी ज्यादा ही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, सुबह देखते हैं तो प्राइस अच्छे यहाँ पर तेजी नजर आती है, लेकिन शाम होते होते ही करेक्शन दिखने लग जाता है। इन लेवल्स पर आपकी क्या सलाह होगी सोने और चांदी दोनों में? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए इकोनॉमिक कैलेंडर्स तो सबसे पहले देखें तो थोड़े लाइट है, तो आई थिंक सबसे ज्यादा फोकस जो है वो टैरिफ पे ही है। और जैसे हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अभी काफी मेसी हो गया है, क्योंकि कितना 15% जो टैरिफ लगा है उसके बाद कांग्रेस अप्रूव देगी कि नहीं, फिर जो अभी तक के टैरिफ लिए है उसका रिफंड का क्या है, आगे जाके जो बायलैटरल जो कंट्रीज ने ट्रेड किया है उसका क्या है, तो ये काफी अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से सोने में हम देख रहे हैं कि एक सेफ हेवन अपील बनी है। दूसरा ये एक मेजर ये भी फैक्टर है कि यूएस और ईरान के बीच में जो बैठक होने वाली है थर्सडे को, अगर वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव नहीं होती तो शायद वीकेंड में ट्रम्प है वो एक मिलिट्री ऑप्शन भी ले सकते हैं ईरान पे, जो अगेन गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अभी भी जब तक 5,000 के नीचे नहीं जाता तब तक 5200 से 50 तक के लेवल जो है वो आई थिंक वैलिड रहेंगे। तो सोने में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। चांदी में मुझे लग रहा है कि शायद अभी फिलहाल $90 के वहाँ मेजर रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा चांदी में थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि अच्छा चाइना का मार्केट भी ओपन हुआ है तो शायद इवनिंग में थोड़े वॉलेटिलिटी हो सकती है। बट सोने में डेफिनेटली बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 1,57,500 पे मिनी पे बाय कर सकते हैं, 159,500 के टारगेट के लिए 1,56,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल चांदी में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी सुझा रहे हैं भाविक जी, लेकिन तो काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। भाविक जी आपकी क्या सलाह होगी? कच्चे तेल में आप कौन से लेवल सब आने वाले दिनों के लिए सजेस्ट करेंगे? देखिए WTI 68 का एक हर्डल है, आई थिंक 68 के ऊपर जाता है। मुझे लग रहा है कि अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगी तो शायद 72 74 तक भी हम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी अगर देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो बैकवर्डेशन में चलते हैं, जो कि इट इज बुलिश। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देखें तो फॉरवर्ड कर्व स्टीप है, जो लग रहा है मार्केट को कि अभी के लिए एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल मैं भी बुलिश ही हूँ। आई थिंक नेक्स्ट मंडे को हमें पता चलेगा एक्चुअली कि मार्केट में क्या होने वाले क्रूड के लिए, पर तब तक तो आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज के दिन मुझे लग रहा है वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो 6100 का कॉल ऑप्शन जैसे खेड़े जी ने भी बताया, आई थिंक 325 330 के करीब आता है, तो बाय करके चल सकते हैं। 300 के स्टॉप लॉस और 400 का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पर ये सलाह कॉल ऑप्शन के लिए कच्चे तेल में और बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाकर चलिए। जो पिक्चर है वो मंडे के दिन यहाँ पर क्लियर होगी कि किस तरह के अब आगे आपको कच्चे तेल में चाल नजर आएगी। चलिए इसी के साथ आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर चर्चा करने के लिए और आगे के लेवल्स बताने के लिए शुक्रिया। चलिए एक इम्पॉर्टेंट खबर, उड़द इम्पोर्ट